हेलो एवरीवन। हमने लास्ट टाइम किया था न्यूमैन प्रोजेक्शन। ये हमारा स्टीरियो केमिस्ट्री की सीरीज चल रही है। लेक्चर नंबर 5 आज हम अपलोड करने जा रहे हैं। तो जो मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन थी 4, उसमें से हमने थर्ड को अप्रोच किया था न्यूमैन प्रोजेक्शन को। सो इसमें हमने ये तो देख लिया था कि कैसे कैसे मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करना है, कौन सी टाइप की कन्फर्मेशंस हैं वो ज़्यादा स्टेबल रहेंगी, जो इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन है हमारी वो सबसे अनस्टेबल रहेंगी और स्टैगर्ड हैं वो सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेंगी। आगे हम देखेंगे कि न्यूमैन टू न्यूमैन कन्वर्जन हमारा कैसे होता है। सेम टू सेम हॉर्स और हमारा फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन में था, ठीक वैसे ही 60 डिग्री, 120 डिग्री और 180 डिग्री रोटेशन हम देंगे। एक कार्बन को फिक्स रखेंगे, दूसरे कार्बन को रोटेट करेंगे आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। सो हमें वही चेंजेस देखने को मिलेंगे कि ऑन 60 डिग्री रोटेशन एंड 180 डिग्री रोटेशन जो हमें वाई जो कॉन्फ़िगरेशन हमें मिल रही है, जैसे सिंपल वाई वाई था, इरेक्ट वाई, तो हमें इन्वर्टेड वाई मिलेगा। एक तो हमारा फिक्स है तो दूसरा हमारा क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। जैसे कि स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं दोनों इरेक्ट वाई हैं। तो उसके बाद 60 डिग्री रोटेशन हम करते हैं एक कार्बन को फिक्स करके। जैसे मैंने यहाँ पे C1 को फिक्स किया है तो सेकंड वाला कार्बन जो है वो 60 डिग्री रोटेशन पे हमें एक इन्वर्टेड वाई देगा, मतलब जो कन्फर्मेशन हमारी वो चेंज हो जाएगी यहाँ पे। और सेम वैसे ही 120 डिग्री पे जैसा था वैसा का वैसा रहेगा, मतलब 120 डिग्री में जो नेचर ऑफ वाई है वो चेंज नहीं होगा, कहने का मतलब है। और ऑन 180 डिग्री रोटेशन एक कार्बन को फिक्स करके जब हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं स्ट्रक्चर को, कार्बन को, तो हमारा एक जो वाई है, मतलब जिसे हम रोटेट कर रहे हैं, उसका नेचर है वो चेंज हो जाता है। मतलब 120 डिग्री पे वाई का नेचर जो है वो सेम एज इट इज़ रहेगा, लेकिन 60 और 180 डिग्री पे हमारा वाई का नेचर चेंज हो जाएगा। जो पीछे हमने 3 कन्फर्मेशन जो रिप्रेजेंटेशंस की हैं उनमें भी सेम यही बात है कि 120 डिग्री रोटेशन पे हमारा जो भी कन्फर्मेशंस हैं वो चेंज नहीं होंगे, नेचर है उनका चेंज नहीं होगा। लेकिन 60 और 180 डिग्री पे हमारा कन्फर्मेशन का जो नेचर है वो चेंज हो जाएगा। जैसे सिंपल इरेक्ट वाई था तो इन्वर्टेड वाई हो जाएगा, इन्वर्टेड था तो इरेक्ट वाई हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारी जो रिप्रेजेंटेशंस आती हैं वो है फिशर रिप्रेजेंटेशन, जो दी थी इमिल फिशर ने 1891 में। और ये एक 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी 3 डायमेंशनल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको प्रोजेक्ट करने के लिए कि हम उसको कैसे दर्शाएंगे, कैसे डिनोट करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ओरिजिनली ये हम सबसे पहले दी गई थी कार्बोहाइड्रेट के लिए, जो केमिस्ट के द्वारा, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी कंपाउंड्स आते हैं कार्बोहाइड्रेट के, और बायोकेमिस्ट्री के जो भी कंपाउंड्स हैं जैसे न्यूक्लियोसाइड, DNA, उनके स्ट्रक्चर वगैरह के लिए ये रिप्रेजेंटेशन है, ये डिसाइड की गई थी कि फिशर रिप्रेजेंटेशन में हम इनको 2D मॉलिक्यूल्स के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी 3D मॉलिक्यूल को। तो इस एक्चुअल स्ट्रक्चर में इसमें क्या है कि जो क्रॉस लाइंस होती हैं इन पे एक कार्बन की पोजीशन को डिनोट किया जाता है, और जो हमारी वर्टिकल लाइंस होती हैं, वर्टिकल लाइंस वो हमारी डिनोट करती हैं कि जो यहाँ पे ग्रुप अटैच्ड हैं वो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर्स हैं। जो भी वर्टिकल लाइंस पे होंगे जो ग्रुप, वो हमेशा अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होंगे, और जो भी ग्रुप हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन पे होंगे वो टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर होंगे। ये एक कार्बन के लिए या एक से ज़्यादा कार्बन किसी के लिए भी दी जा सकती है। इसका मोस्ट फेमस रूल यही है, मोस्ट अवेलेबल, मोस्ट एलिजिबल रूल यही है कि जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप होना चाहिए हमारा फिशर रिप्रेजेंटेशन भी मस्ट एट द टॉप ऑफ द स्ट्रक्चर ऑन द वर्टिकल टॉप, वो यहाँ होना चाहिए, और सबसे लिस्ट ऑक्सीडाइजिंग होना चाहिए वो नीचे होना चाहिए, लिस्ट ऑक्सीडाइजिंग एट द बॉटम, वर्टिकल बॉटम। तो जो और इसका सेकंड रूल ये है कि जो मैक्सिमम कार्बन एटम्स हैं वो वर्टिकल लाइंस पे हमारे रिप्रेजेंट होने चाहिए। ये कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं हुई क्योंकि कार्बन हमारा मतलब होता है कि जो मैक्सिमम कार्बन की स्ट्रेंथ है वो वर्टिकल लाइन पे ही लाई करनी चाहिए। तो ये राइट रिप्रेजेंटेशन है इस मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए कि जो मोस्ट ऑफ कार्बन्स हैं वो ऑन द वर्टिकल लाइंस हैं। तो एक्चुअल में हमने इस स्ट्रक्चर को इसमें लाने के लिए करा क्या है, हमने एक कार्बन को, किसी भी एक बॉन्ड को हमने फिक्स कर लिया। जैसे मैंने इस बॉन्ड को फिक्स करके रखा है, इस बॉन्ड को मैंने फिक्स कर लिया,
और फिर आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी आप कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे किया है क्लॉकवाइज, CHO ऑन पोजीशन ऑफ H ऑन द पोजीशन ऑफ PH एंड PH ऑन द पोजीशन ऑफ CHO। सो ऐसे रोटेट हो जाएंगे इन अ फॉर्म ऑफ ट्रायंगुलर। सो हम इनको ऐसे रोटेट कर सकते हैं और सेम टू सेम रूल इनकी 60 डिग्री, 120 डिग्री और 180 डिग्री रोटेशन के लिए भी अप्लाई होते हैं। 60, 120 एंड 180 डिग्री के लिए यहाँ पे सेम वैसे ही होगा। 120 पे कोई चेंज नहीं आएगा वैसे तो, और 60 और 180 में नेचर चेंज हो जाएगा।